राकेश एक कपड़ा व्यवसायी था। एक दिन शाम को दुकान से लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तभी एक तेज गति से आ रहा ट्रक उन्हें रौंदते हुए निकल गया। कुतिया और दो बच्चे तो वहीं सड़क पर चिपक गए, लेकिन एक बच्चा थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, वो बच गया। वह अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जोर जोर से क्रंदन कर रहा था। ये दृश्य देख राकेश की आत्मा सिहर गई। वो उस नन्हे पिल्ले को घर ले आया। पहले तो उसकी पत्नी राखी ने विरोध किया कि इसे कैसे रखेंगे, कौन इसकी गंदगी साफ करेगा। फिर उस नन्हे पिल्ले की कहानी सुनकर उसका दिल भी पसीज गया। वह दूध ब्रेड लेकर आई और उस नन्हे पिल्ले को पुचकार कर खिलाने लगी। उन्होंने उसका नाम टाइगर रखा। कुछ ही दिन में टाइगर उनसे हिल मिल गया। सुबह राकेश शॉप पर जाता तो वो उसके पीछे भागता। शाम को उसके वापस आने के समय प्रतीक्षा में वह द्वार पर बैठ जाता था। उसके आते ही पूंछ हिलाता और स्वागत करता। काला रंग और लंबे बाल, थोड़े ही दिनों में वह बहुत सुंदर दिखने लगा। टाइगर हर समय चौकन्ना रहता। वह किसी भी अजनबी व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देता था। राकेश की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने की वजह से राकेश और राखी उसे बेटे की तरह प्यार करने लगे। शायद इस परोपकार का ही प्रताप था कि 2 महीने बाद राखी गर्भवती हो गई। यही वजह थी कि वे दोनों अब टाइगर को लक्की मानकर उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। कुछ ही दिन बाद राखी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्यार से उसका नाम शेरू रखा गया। राकेश अक्सर कहता, मेरे 2 अनमोल रतन हैं, एक टाइगर, दूसरा शेरू। अब तक टाइगर पूरा कुत्ता बन चुका था। राकेश और राखी उस पर इतना भरोसा करते थे कि अपने बेटे को उसके भरोसे छोड़कर कहीं भी जा आते थे। जैसे जैसे शेरू बड़ा हुआ, वो भी टाइगर के साथ खेलकर बहुत खुश होता। एक बार राकेश को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। रात को राखी और शेरू खाना खाकर सो गए। टाइगर गेट के पास सोया हुआ था। रात करीब 2 बजे कुछ लोगों की आहट हुई। टाइगर चौकन्ना हो गया। उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर राखी भी उठ गई। उसने गेट खोलकर चारों तरफ देखा। तभी किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे तिजोरी की चाबी मांगने लगा। राखी ने डरते डरते चाबी उसे दे दी। तुरंत ही चोर के 2 साथी और आ गए। कुछ ही देर में तिजोरी साफ कर चोर भाग गए। जाते जाते वे राखी और शेरू को कमरे में बंद कर गए। उसका मोबाइल भी साथ ले गए। राखी ने खूब आवाज़ें लगाई, मगर सुनता कौन। दूसरे दिन सुबह राकेश लौटा तो टाइगर गेट पर उदास पड़ा था। वो राकेश को देख पड़े पड़े ही चू चू करने लगा। दरवाज़ा खोल अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। राखी भागकर उससे लिपट गई। रोते रोते राकेश को रात की पूरी कहानी बताई। राकेश ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई। तब तक पड़ोसी भी आ चुके थे। पुलिस छानबीन कर रही थी। तभी टाइगर भौंकने लगा। राकेश को उस पर गुस्सा आ गया। उसने एक पुलिस वाले का डंडा लेकर टाइगर को मारते हुए कहा, तुझे बेटे की तरह प्यार किया, तुझे खिला पिलाकर हुष्ट पुष्ट बनाया और ज़रूरत के समय तू छिप गया। तभी इंस्पेक्टर ने उसे रोका और उसके हाथ से डंडा छीनते हुए कहा कि इस बेजुबान पर गुस्सा निकालने से क्या होगा, आप 1 मिनट रुको, शायद वो हमें कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। इंस्पेक्टर ने टाइगर को पुचकारते हुए पूछा, बताओ क्या कहना चाह रहे थे। टाइगर दौड़कर मकान के सामने बने लॉन में गया और दूब में पड़ी एक टूटी हुई घड़ी उठाकर लाया। घड़ी को राकेश पहचान गया। वो घड़ी उसके पुराने नौकर समीर की थी, जिसे कुछ दिन पूर्व राकेश ने दुकान में चोरी करने के कारण हटा दिया था। राकेश के बताए पते पर पुलिस ने रेड मारी तो समीर पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर चोरी का सारा माल पकड़ा गया। शाम को इंस्पेक्टर घर आया तो टाइगर को सैल्यूट किया। राकेश ने आश्चर्य से इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि आपके कुत्ते ने आपको बर्बाद होने से बचा लिया। समीर ने हमें सारी बात बता दी। जब वो घर में घुसे तो टाइगर उन पर टूट पड़ा। अपने बचाव में उन्होंने इस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया। तब वे लोग अंदर घुस पाए। टाइगर के हमले से ही समीर की घड़ी टूटकर लॉन में गिर गई, जिसकी वजह से हम चोरों तक पहुंच पाए। इंस्पेक्टर की बात सुन
राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर टाइगर को संभाला। वाकई लंबे बालों के नीचे उसके शरीर पर कई जगह घाव हो रहे थे। राकेश ने उस पर हाथ उठाने के लिए टाइगर से माफ़ी मांगते हुए उसे गले से लगा लिया। टाइगर भी स्वामी भक्ति में पूंछ हिलाने लगा। तब तक राखी ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर ने आकर टाइगर के जख्मों की मरहम पट्टी की। दोस्तों, परोपकार कभी निष्फल नहीं होता। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।